जाकर के कोई धनुष तोड़ दे। अयोध्या पत्रिका नहीं गई थी। क्यों नहीं गई थी जानते हो? 1-2 मिनट की कथा है, बता दूं। एक समय की बात है कि महाराज जनक जी आखेट खेल रहे थे, शिकार खेल रहे थे। ये आनंद रामायण की कथा है। शिकार खेलते खेलते एक हिरण का वध न हो करके उनका बाण एक गाय माता को लग गई। महाराज जनक का बाण सरहद क्रॉस करके अयोध्या में महाराज जनक पहुंच गए। अयोध्या के द्वारपाल जितने अयोध्या के सैनिक थे, अयोध्या में ब्राह्मण की, गाय की, संतों की इनकी पूजा होती है। अयोध्या के सैनिकों ने बंदी बना लिया महाराज जनक को कि आपके द्वारा आपका बाण लगा है गौ माता को, आपको दंड मिलेगा। महाराज जनक धर्मात्मा राजा है, बोले भैया गलती से लगा है, हमने गाय को नहीं मारा ही, एक हिरण के पीछे हम आखेट कर रहे थे और वो भी मारने का कोई उद्देश्य नहीं था, बाण लग गया। प्रातः काल की बेला थी, वैसे तो शाम को ये सब हुआ था पर प्रातः काल हो गया। अब राजा के सामने तो प्रातः काल ही पेश होंगे। महाराज जनक जी को बंदी बना दिया और सैनिक लोग जाकर के निवेदन किए। प्रातः काल गुरु जी पूजा करने जा रहे थे और जैसे ही गुरुदेव के साथ में महाराज दशरथ जी विराजमान थे, पूजन करने जा रहे हैं, निवेदन किया कि महाराज 1 मिनट बात सुन लो, पूजा करने बाद में जाओ। महाराज दशरथ जी ने कहा क्या बात है? बोले महाराज जनक के द्वारा एक गाय का वध हो गया है, बताओ क्या दंड दें? महाराज दशरथ मुस्कुराए, बोले एक धर्मात्मा राजा है महाराज जनक, और यदि गलती से बाण लग गया तो सरजू का जल लेकर के जाओ। और जानते हो किससे बोला? एक झाड़ू लगा रहा था सुबह सुबह, झाड़ू लगाने वाले को महाराज दशरथ जी ने बुलाया, बोले यहाँ आइए। बोले महाराज आदेश, कोई गलती हुई क्या? बोले गलती नहीं, सरजू का जल ले जाओ। सरजू का जल लेकर के जाओ और इस जल को छींटा मार करके और बोल देना कि यदि मैं मन वचन कर्म से सूर्यवंशी महाराज दशरथ रूपी राजा का सेवक हूँ, रघुवंशी के यहाँ रघुवंश में अयोध्या में झाड़ू बुहारी का काम करता हूँ, तो हे सरजू महारानी आप ऐसी कृपा करो कि गाय माता जिंदा हो जाए और जल का छींटा मार देना और जनक जी को छोड़ देना। ऐसा सैनिकों को आदेश दिए। जल लेकर के आए, छींटा मार दिए, गौ माता खड़ी हो गई जिंदा। जनक जी को मुक्त कर दिया, मुक्त। आज जब जनक जी महाराज आए और आज जब सभी जगह निमंत्रण पत्र जा रहा था, सबने कहा कि एक पत्र अयोध्या भी भेज दो। जनक जी ने कहा ना, अयोध्या पत्र नहीं भेजेंगे। क्यों? मैंने अयोध्या की महिमा देखी है। अरे अयोध्या में एक झाड़ू लगाने वाले में इतनी सामर्थ्य है कि सरजू का जल ला करके आता है और मृतक गाय के ऊपर छींटा मार देता है तो गौ माता जिंदा हो जाती है। आज भी कह दें कि समय नहीं है, कोई झाड़ू लगाने वाले जाओ भैया धनुष तोड़ के आ जाओ। कोई भी झाड़ू लगाने वाला आया और धनुष तोड़ के चला जाए। इसलिए अयोध्या पत्र नहीं देना है और नहीं भेजा। ये बात विश्वामित्र जी जानते थे। आनंद रामायण की कथा है, आप पढ़ लीजिएगा, इधर उधर की नहीं है। ये बात विश्वामित्र जी को बहुत अच्छी तरह से ज्ञान था, तो बोले पत्र गया नहीं, हम पहले से दूल्हे को साथ में ले जाएं। इसलिए हरस चले मुनि बर के साथ, हरस चले मुनि बर के साथ। बहुत खुशी मुद्रा में राम जी जाते हैं, रास्ते में देखते हैं एक आश्रम है गौतम महाराज का, जिनकी पत्नी का नाम अहल्या है।